ओके, तो चलो आज हम लोग लॉगरिदम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लॉगरिदम क्या होता है? एक्सपोनेंट्स का अपोजिट होता है। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। पावर जैसे कि हम लोग लिए थे, जैसे कि 2 टू द पावर 3 क्या होगा? 2 इंटू टू इंटू टू, 3 बार 2 लिखना होगा। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 हुआ। तो इसी को हम लिखते हैं लॉग के फॉर्म में। जब लिखेंगे तो लॉग बेस वही का वही रहेगा। ठीक है, और ये 8 लॉग ऑफ 8 ऑफ बेस 2 इक्वल टू 3, मतलब पावर यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और ये हो गया लॉगरिदम फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह कितना भी एग्जाम्पल अगर ले लो, जैसे कि 4 टू द पावर 2 क्या होगा? 4 इंटू 4 मीन्स 4 4 जा 16, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और लॉग के फॉर्म में क्या करेंगे तो बेस वही का वही रहेगा, वही रह गया। और आंसर जो होता है लॉग ऑफ 16, इसको पढ़ते हैं कैसे? लॉग ऑफ 16 बेस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, जो पावर आता है वो लॉग का आंसर होता है। ये अब हम सिंपल फॉर्म में कहो, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 5 टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो अब लॉग ऑफ बेस 5 है और 1 इक्वल टू 0 होगा। मतलब बेस कुछ भी हो, अगर लॉग हम 1 का लॉग निकालेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 10 1 इक्वल टू 0, लॉग 5 तो था ही, 2 1 इक्वल टू 0, ये सब कुछ 0 होगा। अब उसी तरह देखो, एनीथिंग टू द पावर 1 क्या होता है? 5 टू द पावर 1 5, 7 टू द पावर 1 7, 9 टू द पावर 1 9 होता है। तो अब हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस तो वही रहेगा 5 और 5 इक्वल टू 1 होगा। मीन्स सेम बेस सेम नंबर का लॉग 1 होता है। लॉग 7 7 इक्वल टू 1, लॉग 9 9 इक्वल टू 1। समझ में आ गया? तो लॉग 0 कब होता है? जबकि हम लॉग किसी भी बेस का 1 का निकाले तो वो 0 होता है, और सेम बेस सेम नंबर रहने पे 1 होता है। ये दो नियम हमको पता चला। और एक पता चला कि हम एक्सपोनेंट का अपोजिट करते हैं। पावर चला आता है यहाँ पर और आंसर चला आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमको लॉग का यूज़ करना पड़ता है। चलो तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8A का नंबर 1। तो यहाँ पे करना क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिदम फॉर्म। बहुत ही इजी है, पहले स्टार्टिंग बेस से हम लोग समझना शुरू करें। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर? नंबर 1 का, इसको लॉगरिदम एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे सेम वैसे ही करना है। तो मेन चीज़ याद रखने की ज़रूरत क्या है कि बेस वही रहेगा, तो बेस वही रखेंगे, बस पोजीशन और बाकी क्या बचा? ये दोनों बचा। तो इसके जगह पर ये चलाएगा इस तरफ 125 और ये 3 हो जाएगा आंसर। समझ में आया? तो लॉग ऑफ 125 बेस ऑफ 5 इक्वल टू 3। वेरी इजी ना। अब नंबर 2 का देखो क्या है? 3 टू द पावर -2 इक्वल टू 1/9 है। तो क्या करेंगे? लॉग बेस वही रहेगा 3, 1/9 इक्वल टू -2। 3 नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस 10 है, 10 रह गया, और ये क्या हो जाएगा? 0.001 इक्वल टू -3। और 4 नंबर का आंसर हो जाएगा लॉग 81 बेस वही रह जाएगा 27, लॉग ऑफ 27 बेस 81 इक्वल टू 3/4। समझ में आ गया? वेरी इजी ना। देखो 81 टू द पावर 3/4 27 होता है। कैसे होता है ये समझाने का तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। 81 क्या लिख सकते हैं? 81 लिख सकते हैं 3 से, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27 और फिर 3 3 जा 9। तो ये हो गया 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 81 इक्वल टू 3 टू द पावर 4। ठीक है, और ये 81 टू द पावर क्या लिखा हुआ है? 3/4 है, तो क्या हो जाएगा? और टू द पावर 3/4, तो क्या हो गया? ये 4 कैंसिल हो गया, तो 3 टू द पावर 3 आ गया, जो कि हो गया 27।
तो 81 टू द पावर 3/4 इक्वल टू 27 हो गया। समझ में आया बात? तो अब जब इसको हम 27 का बेस लॉग निकाल रहे हैं 81 के बेस पे, तो ये 3/4 होगा। हो गया? ओके। और अब नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर 2 में हमको जस्ट अब उसका अपोजिट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, लॉग बेस 8 है, 0.125 इक्वल टू -1 है, ठीक है ना। तो फिर वही हो जाएगा, क्या होगा, 8 टू द पावर -1 इक्वल टू 0.125। देख लो 8 टू द पावर -1 मीन्स क्या होगा, 1/8 होता है ना। ये 1/8, 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.125 ही आएगा। अब नंबर 2, यहाँ पे भी बेस क्या है, log 10 0.01 इक्वल टू -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 0.01। थर्ड नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, a बेस a टू द पावर x इक्वल टू a। और फोर्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है ना। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, नंबर 3 को। x का वैल्यू निकालना है। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है log 10 log x ऑफ बेस 10 इक्वल टू -2। तो इसके हिसाब से क्या होगा, 10 टू द पावर -2 इक्वल टू x होगा। 10 टू द पावर -2 मीन्स क्या हो गया, ये 1/10 स्क्वायर इक्वल टू x हो गया, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/100 इक्वल टू x। और इसको क्या लिख सकते हैं, जब 2 0 है तो डेसिमल पड़ेगा 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0 दे करके ये 2 डिजिट किए इक्वल टू x। और यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। बहुत ही इजी है। ओके। और अब नंबर 4 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये भी बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्या है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, लॉग निकालना है 10 टू बेस 100। तो करना क्या होगा, यहाँ पे लॉग बेस 10 है और 100 है, इक्वल टू क्या होगा ये निकालना है। तो ये इसको x मान लेते हैं, लेट। तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x इक्वल टू 100 होना चाहिए। लॉग हटा लिए, तो इस 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 टू द पावर 2। देयरफॉर x इक्वल टू 2। बेस सेम रहा तो पावर सेम होगा, और नहीं तो लिख लो 10 टू द पावर x इक्वल टू 10 टू द पावर 2, बेस इक्वल, इसलिए पावर भी इक्वल हो गया, ठीक है। नंबर 2 ऐसे ही करके यहाँ पे बेस इक्वल करके ही सारा करेंगे। अब लॉगरिथम निकालना है, 0.01 का बेस 10 रहना चाहिए, मीन्स log 10 0.1 इक्वल टू x। फिर मान लिए x, लेट। तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x इक्वल टू 0.1। तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। दैट मीन्स log x इक्वल टू 1, ये 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -1। दैट मीन्स x इक्वल टू -1 हो गया। समझ में आ रहा है ना। फिर बेस इक्वल कर लिए हम लोग, तो पावर इक्वल होगा, बेस इक्वल, इसीलिए ये हो गया, ठीक है। और अब 3 नंबर, यहाँ भी बेस 10 है, तो log 10 0.001 इक्वल टू x। फिर ये मान लिए, तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x इक्वल टू 0.001। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 0 है तो 1 2 3, मीन्स ये हो गया 10 टू द पावर x इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3,
3 0 है, 3 होगा, और इसको 10⁻³ लिखेंगे, पावर को ऊपर ले आएंगे तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 निकल के आ गया, बेस इक्वल है इसलिए। समझ में आया ना, ये चीज़ बेस इक्वल है, पावर नीचे और ऊपर, ये 7 8 में पढ़े हो, 8 ठीक है, 8 क्लास में ये है, एक्सपोनेंट में है, नीचे से ऊपर जाता है तो पावर माइनस हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, और तब ये बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर में क्या है, 32 टू द बेस 4, अभी तो 10 लेकर के हो रहा था, अब 32 आ गया, बेस 4 है और यहाँ पे 32 है, इक्वल टू फिर x मान ले रहे हैं हम लोग, लेट, तो 4 टू द पावर x इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब 32 को फैक्टराइज करो, 32 को 4 के फॉर्म में लिखना है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो ये 4 के फॉर्म में तो नहीं आ रहा है ना, तो ये तो 2 के फॉर्म में आ सकता है, इसको क्या करेंगे, 2 टू द पावर 2 कर लेंगे और x इक्वल टू, ये 2 टू द पावर कितना है, 5, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2x इक्वल टू 2 टू द पावर 5, यहाँ से निकल के आ रहा है ट्वाइस x इक्वल टू 5, तो क्यों, बेस इक्वल है इसीलिए, बेस इक्वल करके हम लोग फिर कर लिए, तो यहाँ से x इक्वल निकल के आ जाएगा 5/2, 2 इधर चलाया ना, यही हो गया आंसर। 4 नंबर, 5 नंबर कर लेते हैं। 5 नंबर में क्या है, लॉग बेस 2 बोला जा रहा है, तो 2 ले लिए, किसका निकालना है हमको, 0.125 का, तो इसको हम लोग फिर x मान लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x इक्वल टू 0.125, इसको क्या लिख सकते हैं, अब डेसिमल हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 125/1000, 3 डिजिट है 3 से, तो देखो अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये 5 से जाएगा ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 1 2 0, फिर 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 0, फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये आया 1/8, और 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 3 है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बार में आ गया, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 2 टू द पावर -3, ये ऊपर चला आया, तो ये हो गया -3, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू -3, बेस इक्वल है इसीलिए, और यही हो गया आंसर, ठीक है ना, बेस इक्वल देयरफॉर पावर इज ऑल्सो इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हो गया 5 नंबर तक, ओके, नाउ नंबर 16 ऑफ दिस वन, तो यहाँ पे क्या करना है, 1/16 टू द, तो लॉग बेस 4 है, 1/16 है, इक्वल टू हम लोग x मान लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर x इक्वल टू 1/16, और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 1/4 4 जा 16 होता है ना, 4 टू द पावर 2 है, और 4 टू द पावर -2, देयरफॉर x इक्वल टू -2, हो गया आंसर, बेस इक्वल है इसीलिए, ये था 6 नंबर का, और अब 7 नंबर करते हैं, 27 टू द बेस 9 मीन्स लॉग 9 है ऑफ 27 इक्वल टू x, हम लोग तो मान के ही कर रहे हैं, तो 9 टू द पावर x इक्वल टू 27 होगा। अब लेकिन 27 क्या होता है, 27 तो होता है 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, तो अब ये 9 को तब हमको ये आ रहा है 3 टू द पावर 3 आ रहा है ना, और यहाँ पे 9 है, तो 9 को हम लोग 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, जैसा पहला सवाल किए थे, और इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर ट्वाइस x इक्वल टू 3 टू द पावर 3, दैट मीन्स ट्वाइस x इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 3/2, यही आंसर होगा। दोनों को 3 के फॉर्म में ले आए, 3 के बेस में ले आए,
ठीक है ना, यही हो गया आंसर ऑफ 7। और फिर आंसर ऑफ 8 नंबर, यहाँ पे बेस मेरा है 27 और हमको 1/81 का लॉग निकालना है 27, तो इसको हम लोग पहले x मान लिए, ठीक है। तो 27 टू द पावर x इक्वल टू 1/81, ठीक है। अब यहाँ पे वही फिर करना होगा, दोनों को 3 के पावर में लाना होगा। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 टू द पावर x, और 81 को क्या लिख सकते हैं 81 3 2 जा 6, 3 7 जा, और फिर 3 9 जा, और फिर 3 3 जा। तो ये हो रहा है 3 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर 4 ऊपर चला के माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो रहा है मेरा 3 टू द पावर 3x इक्वल टू 3 टू द पावर -4, और तब 3x इक्वल टू -4 हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा आंसर। बेस इक्वल है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, बेस इक्वल इसलिए पावर भी इक्वल होगा, और ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। और अब हम लोग नंबर 5 कर लेते हैं। नंबर 5 में क्या करना है देख लो, स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही है गलत ये बोला गया है। तो 10x इक्वल टू a, देन तो यहाँ पे क्या होगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर a इक्वल टू x होगा, जबकि यहाँ पे ये दूसरा लिखा हुआ है, ये हो गया फॉल्स। नंबर 2 में क्या बोला गया, इफ़ x टू द पावर y इक्वल टू z, देन तो क्या होगा, बेस ही रहेगा ना, तो log, इसको अगर लिखेंगे तो log x टू और z इक्वल टू y, यहाँ पर उल्टा है, z को बेस कर दिया गया, ऊपर ये कर दिया, तो ये भी हो गया फॉल्स। अब थर्ड नंबर देख ले क्या दिया हुआ है, log 2 8, तो इक्वल टू 3, मीन्स हम लोग इसको पहले निकालते हैं, log 2 8 इक्वल टू अगर x है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x इक्वल टू 8, और x को 2 टू द पावर 3 लिखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है x इक्वल टू 3, मीन्स ये वाला सही है ना, ये अगर यहाँ पर ये माने थे ना हम लोग, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 निकल रहा है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मीन्स ये तो ट्रू हो गया। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, इसका क्या है, ये log बेस 8 है और 2 है, तो इक्वल टू 1/3 लिख रहा है। फिर इसको अगर हम x मान लिए तो क्या होना चाहिए था, 8 टू द पावर x इक्वल टू 2 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 टू द पावर 3, टू द पावर x इक्वल टू 2 है, 2 टू द पावर 3x इक्वल टू 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 3x, यहाँ पे पावर 1 है ना, तो 3x इक्वल टू 1 हो गया। बेस को इक्वल कर लिए तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/3, और यहाँ पे भी 1/3 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। ये थर्ड नंबर ट्रू हो गया, दोनों, यहाँ पे भी x इक्वल टू 3 निकल के आया, और यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 निकल के आया, मीन्स क्या है, ये सही है। 5 नंबर का 3 नंबर सिर्फ सही है, बाकी दोनों रॉन्ग है, ठीक है। ओके, और अब नंबर 6, इसमें x का वैल्यू निकालने बोला गया है, ठीक है। तो चलो ये बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहला नंबर में log 3x इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका मतलब होगा, यहाँ से ये निकल के आया 3 टू द पावर 0 इक्वल टू x, मीन्स एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये हो गया 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1 हो गया आंसर, ठीक है। एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1, इसलिए x का वैल्यू 1 आया। अब नंबर 2 करके देखते हैं, ये 1 था,
नंबर 2 है log x स्क्वायर इक्वल टू -1। मीन्स अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस ही रहेगा। x टू द पावर -1 इक्वल टू 2 और हमको वैल्यू x का निकालना है। तो -1 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1/x इक्वल टू 2 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इधर चला आया और 2 नीचे चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। x इक्वल टू 1/2 हो गया आंसर ऑफ नंबर 2। नंबर 3 क्या है, log 9 to 43 इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 9 टू द पावर x इक्वल टू 243। अब 243 को चलो फैक्टराइज करते हैं, कितने बार में जाएगा, 4 5 6 7 8 9 मीन्स ये 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, 2 and 1 21, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 मीन्स 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5 है और ये 3 टू द पावर 2 है, x है इक्वल टू ये 3 टू द पावर 5 है। दैट मीन्स 3 टू द पावर 2x इक्वल टू 3 टू द पावर 5। दैट मीन्स ट्वाइस x इक्वल टू 5। दैट मीन्स x इक्वल टू 5/2। ये हो गया आंसर ऑफ नंबर 3। ठीक है, ओके। और अब हम लोग नंबर कर रहे हैं कौन सा, 4 नंबर। यहाँ है log 5 x माइनस 7 इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 1 इक्वल टू x माइनस 7 मीन्स ये 5 ही हो गया। मीन्स 5 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इक्वल टू x माइनस 7, तो 7 को इधर ले आए, 5 प्लस 7 इक्वल टू x और x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 12, 7 प्लस 5 12। और नंबर 5 में क्या है, ये है log 4 32 इक्वल टू x माइनस 4। लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर दिस, यही ना, 4 टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू 32। तो दोनों को 2 के फॉर्म में चेंज करना होगा, है ना, क्योंकि 32 तो नहीं होगा 4 के पावर में। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। तो 1 2 3 4 5 है, ये तो 2 टू द पावर 5 है और ये 2 टू द पावर 2 टू द पावर x माइनस 4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर ट्वाइस x माइनस 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 5। दैट मीन्स ट्वाइस x माइनस 4 इक्वल टू 5 और ट्वाइस x इक्वल टू 5 प्लस 4 9 और x इक्वल टू 9/2 और 2 4 जा 8। तो यहाँ ट्वाइस x माइनस 8, ट्वाइस x माइनस 8, 4 2 से 8 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 13, तो 13/2 मीन्स 2 6 जा 12, 6 होल 1/2। दैट मीन्स x इक्वल टू 6 होल 1/2। बहुत ज़्यादा इजी रहने पे भी कैलकुलेशन में गलती हो जाता है ना, इसलिए ध्यान से कैलकुलेशन करना चाहिए। 6 नंबर क्या है, log 7 ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। तो क्या होगा, 7 टू द पावर 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 7 7 जा 49 होता है और ये प्लस 1 इधर ले आए इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 50। 2x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 50। x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 50/2 मीन्स 25 और x स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट मीन्स x इक्वल टू 5। यही हो गया आंसर। ये भी बहुत इजी था, हो गया, ओके।